बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो। श्री गोवर्धननाथ की जय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए नासहि विघ्न अने। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव
प्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय श्री राम। श्री द्वारकाधीश की जय
परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय दीनबंधु दया सिंधु करुणा सिंधु भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। समस्त ब्रजमंडल पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में विराजमान सभी संतों के चरणों में प्रणाम। सभी विप्रों के चरणों में प्रणाम। आप सभी कथा में पधारे श्रोता भाई बहन बंधु सबके चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर नमन एवं जय श्री कृष्ण। भगवान की बड़ी कृपा जिसका कि हम लोग आनंद ले रहे हैं। भगवान ने अवसर प्रदान किया है अपनी कृपा करुणावश उसका हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी प्यारी सी भक्ता है और उसका चरित्र 2-3 श्लोकों में ही है। अधिकांश वो चरित्र कह नहीं पाते या तो कई बार निकल जाता है। वो चरित्र है फल बेचने वाली का। आहा हा 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 2 श्लोकों में है, मात्र 2 श्लोकों में। नित्य अपने सिर पर फलों की पोटली रखती है और नंद महल के आसपास अरे कोई फल लोरी फल। एक दिन पूरा दिन बीत गया, किसी ने एक भी फल नहीं लिया। नंद महल के नजदीक आकर और उसने पुकार लगाई। उसके हृदय में कुछ एक अलग से एक आर्तनाद भगवान को दिखाई दिया। और गोपाल भी बिल्कुल छोटे से हैं, इतने छोटे हैं भगवान, अभी कछनी नहीं पहनते, अभी इतने छोटे हैं। आवाज लगाई है फल बेचने वाली ने, फल लोरी फल। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
बेचने वाले, सामान बेचने वाले गलियों में आते जाते रहते हैं। लेकिन ये जो फल बेचने वाली है, ये जरूर फल बेचती है, लेकिन इसके जीवन का लक्ष्य कुछ और है। भगवान ने आवाज सुनी है और श्री ठाकुर जी हाथ में थोड़ा सा धान्य लेकर पधारे। छोटे से भगवान, कितनी बड़ी मुट्ठी होगी उनकी। आज पहली बार उस फल बेचने वाली ने भगवान को देखा। उसके सारे दिन की थकान उतर गई, पूरी थकान उतर गई। भगवान को देखती रह गई। भगवान ने कहा, मां फल दे दो हमको। ये धान्य ले लो। धान लाए हैं भगवान, हाथ में भर के लाए हैं। वो तो वे मानो बिक गई, भगवान को देखती रह गई। मन ही मन ऐसी देखती रही भगवान को। देखते देखते उसने जो टोकरी में फल थे वो तो दिए ही, उसने अपने जीवन के सारे सत्कर्मों का फल भगवान को दे दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। हम लोग कर्म फल में भगवान को शामिल नहीं करते। हाँ, कदाचित कोई दुर्घटना बस हमसे दुष्कर्म हो जाए या विकर्म हो जाए तो उसमें भगवान को जरूर शामिल कर लेता है। हाँ, उसमें तो भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान को यद्यत् कर्म करोमि तत्तत्, चाहे हम शुभ कर्म करें, चाहे हमसे कभी भूल बस, मानव हैं आखिर। मानव से भूल होना स्वाभाविक है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो आखिर हो ही जाती है। गलती करके जो स्वीकार कर ले उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। सारे जीवन के सत और असत कर्मों का फल श्री फल बेचने वाली माता ने भगवान को अर्पित कर दिया। इतनी प्रसन्न हो रही है। भगवान ने कहा, मां जितना आपने मुझे फल दिया है उसके बदले में तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। प्रेम का बदला दूसरा कुछ होता ही नहीं। प्रेम के बदले केवल प्रेम है। प्रेम के बदले हम कोई वस्तु दे दें, आप हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब हमको कुछ दे दें तो समझना वो प्रेम
वहां था ही नहीं। प्रेम के बदले केवल प्रेम है। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई श्री कृष्ण। अब ऐसा मन नहीं कर रहा कि जाऊं। भगवान बोले मां कुछ मांगो, जो चाहो सो हम आपको प्रदान कर देंगे। बेचारी ऐसे तैसे कपड़े पहन रखे होंगे जैसे तैसे, इधर उधर देखा और कहा गोविंद 1 मिनट के लिए आप मेरी गोद में आ जाओ। आहा हा हा। भगवान तो तैयार बैठे रहते हैं, ऐसे लगा मानो इस गोद के लिए ही तैयारी है। भगवान फल बेचने वाली की गोद में बैठ गए। अब हम विचार करें, काम क्या है? फल बेचना। क्या काम है? फल बेचना। उस फल बेचने में भगवत भाव रखा और ब्रह्म गोद में आकर बैठ गया। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम गृहस्थ में रहते हैं, हम संसारी हैं, हम कैसे प्रेम कर सकते हैं भगवान से? भैया जितना भगवान गृहस्थों से प्रसन्न होता है ना, बहुत जल्दी खिला पिला कर, हाँ बढ़िया लाड़ लड़ाओ, खिलाओ पिलाओ, खूब प्रसन्न है जाए। हाँ मन देना पड़ेगा। हाँ समस्या ये है कि हम मन को तो देते हैं, संसार को मन कहां बांध रखा है। अब कई लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं, उनको ये लग रहा है कब कथा पूरी हो और भागे। और कुछ ऐसे भी हैं कि महाराज अब तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 1 महीना तो यहाँ रहे। अब हाँ बढ़िया बना बनाया भोजन मिल रहा है, बढ़िया दोनों टाइम, तीनों टाइम आराम से बढ़िया कमरों में। जिनके कूलर नहीं है उनको तो शांत, वो जल्दी आ जाते हैं कथा। अच्छा है। हाँ अब आप देख लो दिल्ली की कितनी माताएं पीछे, मेरे ख्याल से मुश्किल से 50 मुश्किल बैठे, आराम से कूलर चल रहा है। हम अभी आए तो देखते हुए आए, थोड़ी सी दीदी बैठी हैं और पीछे बाकी तो कितना आनंद है भैया। न बनाने की टेंशन, न सब्जी लाने की टेंशन, और ऊपर से भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। भगवान को मन दिया जाए। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात है। और संसार को सामान दिया जाए। हाँ हम उल्टा करते हैं, भगवान को सामान चढ़ाते हैं और संसार को मन देते हैं। जिस मन की कीमत संसार जानता ही नहीं। हाँ जिस प्रेम तत्व की कीमत संसार जानता ही नहीं है, और हम प्रेम करते हैं संसार से और सामान चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर। भगवान को सामान नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। संसार को प्रेम नहीं चाहिए, सामान चाहिए। सीधी सी बात है। संसार हमसे प्रेम क्यों करता है? क्योंकि हमसे कुछ चाहिए। या मैं किसी से प्रेम करता हूं, मुझे किसी से कुछ चाहिए। होना ये चाहिए कि संसार को
वस्तु दी जाए, खिलाओ पिलाओ, हमारे गाते रहेंगे लोग। हाँ अरे बड़े बढ़िया हैं भैया, पंडित जी गोवर्धन गए हम। हाँ कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ पैंठा रखा था बढ़िया, हमारे यहाँ वो खराब होने वाला था, बहुत ज्यादा था। कहीं से लोग आ गए, हमने सारा खिला दिया। तो पूरे गांव में गीत, अरे महाराज पंडित जी ने तो मौज कर दी, खूब चकाचक पैठो खवायो और खूब आनंद करायो। तो आप संसार को खिलाते पिलाते रहो, संसार गुण गाते रहेगा। उसके काम की जो चीजें उसको देते रहो। बाकी जो प्रेम है, जो मन है, उस मन को किसी को मत दो। सारी भड़काऊ बातें हैं, ध्यान रखना। लेकिन हाँ ये संसार को बिगाड़ने वाली, गृहस्थ को बिगाड़ने वाली बातें हैं सब। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बोले हमारे 2-4 कथा सुन ले तो हम तो घर के काम के रहेंगे नहीं। भैया जो संसार के काम का नहीं है वो भगवान के काम का हो जाएगा। हाँ पूरे के पूरे जीवन के पुण्यों के फलों को आज सुखिया माता ने भगवान को अर्पित कर दिया। चाहे हम प्रारब्ध बस जो भी कर्म करें, जहां भी रहें, चाहे हम अध्यापक हैं, हम पढ़ाते हैं तो भी, चाहे हम, आज हमारे पास जवान आए थे सीआरपीएफ के जन्मभूमि से, बोले महाराज कुछ बताओ। मैंने कहा भैया तुम अपने ऊपर भगवान की बड़ी कृपा समझो, जो जन्मभूमि पर तुमको भगवान ने रखा है। नहीं तो पूछो जाकर जो बेचारे पूंछ में और राजौरी सेक्टर में और जो श्रीनगर में जो खड़े हुए उनसे क्या बीत रही है।